प्यारे बच्चों नमस्ते। आज अपन कक्षा गणित में प्रश्नावली 3.3 का प्रश्न नंबर अपन जो 2 कर रहे थे उसका तीसरा प्रश्न आज करेंगे। प्रश्न नंबर 2 का तीसरा प्रश्न नंबर ये जो है दूसरा, इसमें तीसरी जो आकृति थी अपनी वो है समांतर चतुर्भुज। तो इसको अपन हल करेंगे। तो इस प्रकार अपन एक समांतर चतुर्भुज बनाते हैं। इसका नामांकन करते हैं। ये ए, बी, सी और डी। जहाँ पर ये विकर्ण समद्विभाजित हो रहे हैं उसको अपने नाम दिया ओ। अपने को यहाँ पर डी का मान y है जो पूछ रहा है। इधर अपने को सी का जो मान है त्रिकोण और 30 डिग्री दे रखा है। यहाँ अपने को अक्ष दे रखा है और यहाँ पर जो संकेत है वो 90 डिग्री का है। तो अपन देख रहे हैं इसमें 4 त्रिभुज बन रहे हैं। इस प्रश्न में 4 त्रिभुज बन रहे हैं। तो इसमें जैसे अपन कोण की बात करते हैं तो यहाँ पर ए है, ये ओ है, ये बी है। तो अपने को कोण ए ओ बी में जो मान है ये 90 डिग्री दे रखा है। तो अपन लिख सकते हैं कोण ए ओ बी बराबर है 90 डिग्री, जो अपने को बिंदु ओ पर दे रखा है। ऐसे ही यदि अपन इसके सामने वाले त्रिभुज की बात करते हैं तो इसमें यहाँ पर 3 कोण हैं, कोण डी ओ सी। तो अपन लिख सकते हैं कोण डी ओ सी जो है इन दोनों का शीर्ष मिल रहा है, यानी शीर्षाभिमुख कोण है। तो अपन इसका मान ज्ञात करने के लिए क्या लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, क्योंकि कोण ए ओ बी बराबर है कोण डी ओ सी। और कारण क्या है, शीर्षाभिमुख कोण, शीर्षाभिमुख कोण। शीर्षाभिमुख कोणों की विशेषता होती है कि इनका मान आपस में बराबर होता है। तो अपन लिख सकते हैं डीओसी का मान अपने को क्या दे रखा है, यानी कोण x। तो इसका मान अर्थ हो गया अपना कोण x बराबर कितना गया 90 डिग्री। क्या कारण है कि कोण ए ओ बी बराबर है कोण डी ओ सी, क्योंकि ये शीर्षाभिमुख कोण के आधार पर तो अपन इस प्रकार कोण x का यानी बिंदु x का मान ज्ञात कर सकते हैं। तो यहाँ पर अपन भर सकते हैं 90 डिग्री। अब अपने को इस त्रिभुज से करना है तो कौन सा त्रिभुज है अपने को, जिसमें 2 मान दे रखे। अभी अभी अपन ने x का मान ज्ञात किया तो 90 आ गया और यहाँ बिंदु C है तो यहाँ अपने को 30 डिग्री दे रखा है। तो अपन y का मान ज्ञात कर सकते हैं। तो यहाँ लिखेंगे त्रिभुज, कौन सा त्रिभुज है, डी ओ सी। कौन सा त्रिभुज है, डी ओ सी। तो लिख सकते हैं त्रिभुज डी ओ सी से, यहाँ पर सी भी लिख सकते हैं, बी भी लिख सकते हैं। तो अपन जानते हैं त्रिभुज के तीनों अंतर कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो लिख सकते हैं क्योंकि त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का मान या योग 180 डिग्री होता है। त्रिभुज के तीनों अंतर कोणों का योग आता है 180 डिग्री। इस त्रिभुज में कौन कौन से कोण हैं, तो अपन लिख सकते हैं कोण y प्लस कोण x प्लस 30 डिग्री बराबर 180 डिग्री। अपने को कोण y का मान ज्ञात करना है तो y प्लस x का मान अभी अभी अपने ज्ञात कर लिया, वो है 90 प्लस 30 बराबर 180। तो अपन y का मान ज्ञात कर सकते हैं। 90 30 को जोड़ेंगे तो आता है 120 बराबर 180। तो y का जो मान आया वो 180 में से अपन 120 घटाएंगे तो y का मान प्राप्त हो जाएगा। तो y बराबर 180 माइनस 120। यहाँ पक्षांतर विधि से करते हैं, लिख भी सकते हैं और नहीं लिखे तो भी से तीर का निशाना पर लगा सकते हैं। तो यहाँ पर इस प्रकार से अपन इसका तात्पर्य आगे अपना प्रश्न और हल हो रहा है। तो लिख सकते हैं कोण y बराबर कितना डिग्री आ गया 60 डिग्री। तो अपने 2 बिंदुओं का यानी 2 अज्ञात चरों का मान ज्ञात कर लिया। x का मान अपना आया 90 डिग्री और y का जो मान है वो आ गया 60 डिग्री। अब अपने को पूछ रहा है ये जो है यहाँ पर z दे रखा है, कौन सा मान दे रखा है, तो अपन देख रहे हैं y और z जो है ये संगत कोण है। y और z
संगत कोण है तो अपन लिख सकते हैं। यदि इसको मान लो अपन यो माने तो एकांतर कोण के आधार पर भी अपन इसको कर सकते थे। तो जैसे यहाँ से अपन ने चालू किया, अंदर आ रहा है, तो इस प्रकार से ये जेड की आकृति बन रही है, तो इसको अपन एकांतर कोण से भी लिख सकते हैं। तो कोण किसके बराबर होगा? जेड वाई बराबर जेड, तो लिख सकते हैं कोण वाई बराबर कोण जेड, तो किसका मान आएगा? 60 डिग्री। अतः कोण x बराबर जो है अपना 90 डिग्री और कोण y बराबर है 60 डिग्री और कोण z बराबर है 60 डिग्री। इस प्रकार अपन इस प्रश्न को हल कर सकते हैं। अगली जो आकृति आ रही है वो समांतर चतुर्भुज की है, उसमें भी अपने को इसी प्रकार हल करना है। तो चौथा जो प्रश्न है इसका दूसरे का वो है यहाँ पर अपने को अक्ष दे रखा है कोण x, इधर अपने को 80 डिग्री दे रखा है और यहाँ पर बाह्य कोण जो है वो z पूछ लिया और इधर y है। तो इसका अपन नामांकन करते हैं। यहाँ पर a, b, c और ये d लिखते हैं। तो अपन जानते हैं चतुर्भुज के चारों कोणों का अंतः कोणों का योग 360 डिग्री होता है। तो अपन लिखेंगे क्योंकि चतुर्भुज के चारों अंतः कोणों का योग 360 डिग्री होता है। चतुर्भुज के चारों अंतः कोणों का योग 360 डिग्री होता है। अपने को यहाँ पर आधार के जो कोण है वो जिसमें b का मान अपने को दे रखा है, तो अपन इसको आसन कोण के आधार पर कर सकते हैं। तो सर्वप्रथम अपन d का मान भी ज्ञात कर सकते हैं। तो लिखते हैं क्योंकि समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण बराबर होते हैं, यह अभिहित प्रमेय है। तो अपन लिख सकते हैं समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण जो होते हैं वो बराबर होते हैं। तो कौन सा सम्मुख कोण? b के सामने d है, तो अपन लिख सकते हैं कोण b बराबर कोण d। तो b का मान अपने को कितना दे रखा है? कोण b का मान जो है वो अपना है 80 डिग्री। तो इसका मतलब कोण y का जो मान आएगा वो आएगा 80 डिग्री। तो अपन y का मान ज्ञात कर लिए, तो y का मान आया 80 डिग्री। किस आधार पर किया? समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण के आधार पर। अब अपने को दे रखा है x का मान भी ज्ञात करना है, तो अपन लिख सकते हैं कोण a प्लस कोण b बराबर 180 डिग्री। यानी ये जो है आसन्न कोण, इनका मान रैखिक कोण युग्म से भी कर सकते हैं अपन, और क्योंकि यहाँ पर जो आधार के कोण है उन दोनों का मान होगा 180 डिग्री। ये आसन्न कोण भी कहलाते हैं। तो अपने को b का मान जो प्राप्त है वो है 80, यानी b का मान दे रखा है अपने को 80 डिग्री। अपने को x का मान ज्ञात करना है, तो एक ही जगह पर लिख सकते हैं x प्लस b का जो मान है वो 80 है बराबर 180 डिग्री। तो कोण x बराबर जो होगा 180 माइनस 80, तो कोण x का जो मान आया वो है अपना 100 डिग्री। तो अपने को x और y का मान प्राप्त हो गया। इसके बाद ये अंतराभिमुख अंतः कोण है, यानी यहाँ पर x का मान अपन ने ज्ञात किया 100 डिग्री। तो निश्चित रूप से अंदर का जो c का मान अंतः कोण होगा वो c, तो z का मान, ये दोनों एक रेखा पर बन रहे हैं इसलिए इन्हें रैखिक कोण युग्म से भी करेंगे। तो z का जो मान आएगा, यहाँ पर अपन ने 100 मान प्राप्त कर लिया, तो निश्चित रूप से यहाँ भी 100 आएगा। क्यों? क्योंकि अपन ने लिखा है समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। तो यहाँ का जो अंतर मान आएगा वो 100 डिग्री, और फिर z का जो मान आएगा वो दोनों का यानी अंतर y मिलकर के 180 डिग्री होता है। तो z का मान आ जाता है अपना 80 डिग्री। तो अपन लिख सकते हैं कोण c के लिए बाह्य कोण अपने को c का बाह्य कोण ज्ञात करना है, वो भी है कोण c के लिए कौन सा कोण? बाह्य कोण, और वो भी क्या दे रखा है? z। कौन दे रखा है? z। तो कोण z बराबर होगा
यानी अंतः और बाह्य कोणों का योग होता है 180 डिग्री। तो अंतः कोण अपन ने क्या ज्ञात कर लिया, तो लिख सकते हैं अंतः कोण प्लस बाह्य कोण मिलकर के कितना होता है 180 डिग्री। अपने को अंतः कोण का जो मान है वो 100 डिग्री दे रखा है, तो 100 प्लस अपने को बाह्य कोण का मान z दे रखा है, तो अपन z लिखते हैं और z का जो मान है वो इससे आ जाता है। तो 180 माइनस 100 बराबर और z बराबर कितना आया 80 डिग्री। यदि अपन इसके आधार पर नहीं करते हैं तो ये संगत कोण के आधार पर भी अपन लिख सकते थे, यानी b का संगत होगा बाह्य कोण, c का जो z है ये संगत कोण है, इसलिए z का मान आता है अपना 80 डिग्री। तो लिख सकते हैं अतः x बराबर अपना आया 100 डिग्री और कोण y बराबर जो आया अपना मान वो भी 80 डिग्री और z का मान जो है वो 80 डिग्री। इस प्रकार अपन चौथी आकृति को हल करते हैं। अंतिम प्रश्न है इसका जो पांचवी आकृति है वह है, ये भी एक प्रकार का समांतर चतुर्भुज है। तो समांतर चतुर्भुज के अपन इसमें गुण अभिवृत्त नियम लगाएंगे, इस आधार पर इस प्रश्न को करेंगे। तो प्रश्न नंबर पांचवा दूसरे का यहां पर अपने को एक विकर्ण दे रखा है, यहाँ पर z बिंदु है यानी अज्ञात z है, यहाँ का मान जो है 112 डिग्री दे रखा है, यहाँ अपने को y कोण पूछ लिया और इधर आ गया x। तो यदि अपन इसका नामांकन करते हैं तो आता है a, b, c और d। यहाँ पर सबसे पहले अपन समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोणों के नियम के आधार पर करेंगे। तो अपने को समांतर चतुर्भुज दे रखा है, लिखेंगे चूंकि समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। ये अपना यूक्लिड का विपरीत है, यानी कोण B किसके बराबर होगा D के और A बराबर किसके होगा C के। तो ये सम्मुख कोण कहलाते हैं, यानी B का जो होगा D, तो अपन लिख सकते हैं और B बराबर अपने को दे रखा है 112 डिग्री, तो कोण B बराबर होगा कोण D के। तो D का जो मान है अपने को y दे रखा है, यानी B और D का मान बराबर है, किसके आधार पर है सम्मुख कोणों के नियम के आधार पर। तो लिख सकते हैं कोण y बराबर होगा अपना 112 डिग्री। तो यहाँ पर अपन जब 112 डिग्री मान लेते हैं और यहाँ जो मान है वो अपने को 40 डिग्री दे रखा है, यहाँ का जो मान है 40 डिग्री दे रखा है। अब समांतर चतुर्भुज को इस आकृति के आधार पर दो भागों में विभाजित कर रखा है। तो अपन ऊपर वाला जो है उसको त्रिभुज यानी ADC और ABC के आधार पर हल कर सकते हैं। तो अपन लिखेंगे त्रिभुज ADC से अपन जानते हैं त्रिभुज के तीनों अंतर कोणों का योग 180 डिग्री होता है। लिखेंगे त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री। कौन कौन से कोण है अपने को यहाँ दे रखा है A, और इसको लिखेंगे कोण A प्लस कोण D और प्लस कोण C बराबर होगा 180 डिग्री। एक ही जगह अपने को दे रखा है 40 डिग्री प्लस D का मान अभी भी अपने y का मान ज्ञात किया था वो था 112 डिग्री प्लस C का मान अपने को दे रखा है x, तो कोण x बराबर 180 डिग्री। अब इनको दोनों को जोड़ेंगे तो होता है 152 डिग्री प्लस कोण x बराबर 180 डिग्री। अपने को कोण x का मान ज्ञात करना है, तो कोण x बराबर आएगा, यहाँ पर अपन 3 के निशान लगा सकते हैं या लिख सकते हैं। तो कोण x बराबर आएगा 180 माइनस 152, तो आ गया अपना 28 डिग्री। तो कोण x का जो मान आया वो आया 28 डिग्री। अपन ने y का मान ज्ञात कर लिया 112 आया और x का जो मान है वो 28 डिग्री। अब अपने को यानी z का मान भी ज्ञात करना है, तो अपन लिख सकते हैं यहाँ पर अपना जो कोण आया था वो 112 डिग्री,
अपन ये भी जानते हैं यहाँ 112 है आधार क्या कोण और इधर दूसरा कोण ज्ञात करना है, तो अपन लिख सकते हैं आसन्न कोणों के आधार पर। तो अपन लिखेंगे कोण A प्लस कोण B बराबर होगा 180 डिग्री, क्योंकि आसन्न कोण है तो इसमें दोनों जो आधार पर है इनका मान होता है 180 डिग्री। अपने को यहाँ पर ए का जो मान है वो दे रखा है 40 प्लस जेड, तो अपन लिख सकते हैं 40 डिग्री प्लस जेड प्लस बी का जो मान है वो है 112 डिग्री, तो 180 डिग्री। 40 और इस 112 को जोड़ेंगे तो आता है 152 डिग्री प्लस अपना जेड है बराबर 180 डिग्री, तो कोण जेड बराबर जो होगा 180 माइनस 152 डिग्री, तो कोण जेड का भी मान 28 डिग्री आएगा। तो लिख सकते हैं अतः कोण x बराबर कोण y बराबर और कोण z बराबर, x का जो मान आया था वो अपन ने इधर ज्ञात किया था, x का मान y 28 डिग्री, y का मान आया 112 डिग्री और z का जो मान आया वह 28 डिग्री। अब है प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर